Hello student, welcome to Anupam Public School and College channel. Today I am going to teach you Social Science class 10th History second chapter. The name of chapter is Nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद. In the first chapter you have studied in my first video socialism in Europe. Today I want to discuss about nationalism in India. As you have already studied modern nationalism in Europe came to be associated with formation of nation state. जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में कि मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में कब और कैसे आया एंड हाउ इट मेड द नेशन स्टेट. सो I want to tell you circumstances leading different movement different movements like non-cooperation movement and Khilafat movement. सर्कमटेंसेस क्या परिस्थितियाँ थी लीडिंग डिफरेंट मूवमेंट्स, ये अलग अलग आंदोलन जो है मूवमेंट होने की क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. And in the non-cooperation movement, the first situation was the First World War. First World War, whom you can say प्रथम विश्व युद्ध. First World War broke out in 1914. First World War broke out in 1914. जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ वो 1914 हुआ. The war created a new economic and political situation. The war created, इस युद्ध ने उत्पन्न किया न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, एक नई आर्थिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, एक राजनीतिक स्थिति ला दिया. ड्यू टू वार, इस युद्ध के कारण लोन्स एंड टैक्सेस वर इंक्रीज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो वार हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें जो लोन्स थे, जो टैक्सेस थे, जो कस्टम ड्यूटीज़ थे, दे वर इंक्रीज्ड, उनको बढ़ा दिया गया. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गांव से बुलाया गया
लोगों को जो है एक सैनिक के रूप में सप्लाई किया जाए, एंड फोर्स टू रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, एंड दे वर रिक्रूटिंग द पीपल ऑफ विलेजेस इन देयर सोल्जर्स, इन देयर आर्मी. फॉर दैट ए ग्रेट एंगर केम इन विलेजर्स, जिसके कारण ग्रामीणों में एक बहुत बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो ज़बरदस्ती ग्रामीणों से जो है लोगों को सप्लाई करते थे और ज़बरदस्ती फोर्सली वे अपने सेना में रिक्रूट कर लेते थे. सेकेंड, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट एपिडेमिक एंड फेमिन्स. epidemic and famines, which means महामारी. एपिडेमिक मीन्स महामारी एंड फेमिन्स अकाल. उसी समय एक बहुत बड़ी एपिडेमिक आई थी, फेमिन्स अकाल आया था ड्यूरिंग 1918 and 20. During 1920 के ड्यूरिंग एक एपिडेमिक आई, एक महामारी आई, wherein lots of crops also failed in many parts of India. इंडिया के कई भागों में, कई जगहों पर फसलें भी जो है नष्ट हो गई, असफल रही, अच्छी फसल नहीं हुई, और उसी में एपिडेमिक आ गई, एक अकाल पड़ गया, रिजल्टिंग फूड शॉर्टेज, जिसके कारण फूड का शॉर्टेज हो गया. दिस वाज accompanied by इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. इसी के साथ में, इस महामारी के साथ में, इस फेमिन्स अकाल के साथ में एक इन्फ्लुएंजा नामक एपिडेमिक आ गई, महामारी आ गई. अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921, अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार, एट दैट टाइम 12 to 13 मिलियन पीपल किल्ड, जिसमें 12 से लेके 13 मिलियन लोग जो है पेरिस्ड, खत्म हो गए. एज वी आर टुडे इन द मॉडर्न एज वी आर फेसिंग. नेक्स्ट पॉइंट, सत्याग्रह. थर्ड पॉइंट इज सत्याग्रह. सत्याग्रह, I will discuss about satyagraha. As Gandhiji returned from South Africa to India in 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न हुए. जैसा कि गांधी जी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन फ्रांस. फ्रांस में जो है जातिवाद या रंग भेदभाव के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे. ही इनोवेटेड सत्याग्रह टेक्निक इन इंडिया आल्सो ऑन द एडवाइस ऑफ गोखले की सलाह पर. ही टूर टू इंडिया, ये भारत आए टू ऑब्जर्व द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस. गोखले के एडवाइस पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए, यहाँ की जो है पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन को देखने के लिए. इन 1916 he traveled Champaran, struggled against
द प्लांटेशन ऑपरेशंस, जहाँ पर इन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा प्लांटेशन ऑपरेशन के विरुद्ध, जो कि इंडिगो, देवर ग्रोइंग इंडिगो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड बाय द लेबरर्स, वे लेबर के थ्रू, मजदूरों के द्वारा फसलों के बजाय वहाँ पे इंडिगो की खेती कर रहे थे। नेक्स्ट इन 1917 खेड़ा मूवमेंट। इन 1917 गांधी जी वेंट टू खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वो 1970 में वहाँ गए। एरिया वाज अफेक्टेड बाई क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग, और खेड़ा में भी जो है फम्फूड क्षेत्र जो था वहाँ पे क्रॉप जो है नष्ट हो गई थी, वहाँ भी प्लेग नामक बीमारी आ गई थी, एपिडेमिक महामारी आ गई थी। सो पीजेंट्स डिमांडेड टैक्स रिलैक्सेशन, इसलिए वहाँ के जो किसान थे वे लोग मांग रहे थे कि जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसको रिलीज़ किया जाए, उसको रिलैक्सेशन दिया जाए, उनमें छूट दिया जाए। नाउ आई वांट टू आस्क यू व्हाट वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह वाज नॉन वायलेंट मेथड ऑफ, व्हाट वाज सत्याग्रह? व्हाट वाज सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या था? तो आई वॉन्ट टू टेल यू नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑपरेशंस। नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास, जनता का गैर हिंसक तरीका इन दमनकारियों के विरुद्ध कि यानी बिना हिंसा के जो है इनको जो है हटाया जाए, इसी को जो है सत्याग्रह कहते थे। इसके बाद रॉलेट हु वाज ए जस्टिस, रॉलेट जो था एक जस्टिस था, उसने ही पास द रॉलेट एक्ट, ही पास द रॉलेट एक्ट। The Justice Rowlatt, he passed the proposal of Rowlatt Act. This act gave vast power. इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने एक बहुत विशाल शक्ति दिया टू द पुलिस, पुलिस को जो है एक बहुत बड़ी शक्ति दिया टू सर्च प्लेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन, कि वे किसी भी स्थान पर पता लगा सकते हैं, एंड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट वारंट। नेक्स्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला जलियांवाला बाग मैसेकर जलियांवाला बाग नरसंहार। A public meeting was announced, एक जन घोषणा की गई एक मीटिंग रखने के लिए इन 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर में 1919 में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग की घोषणा की गई, वेयर पीपल वर अलाउड टू गैदर, जहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने के लिए, गैदर होने के लिए अनुमति दिया गया।
जनरल डायर मार्च देयर, जनरल डायर वहाँ पर गया विथ आर्मर्ड कार्स एंड ट्रूप्स, अपनी सैनिकों के साथ में और हथियारों के से सुसज्जित भरी हुई कार के साथ में जलियांवाले बाग के गेट के पास पहुंचा। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग दिए हुए, ही ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन अनआर्म्ड एंड पीसफुल पीपल, उसने जो है आदेश कर दिया, ऑर्डर दे दिया गोलियां चलाने के लिए उन निहत्थे और शांत भीड़ भाड़ पर। एज ही वॉन्टेड टू फील ए फियर एंड एव इन द पीपल, वह लोगों के अंदर भय भरना चाहता था, सो दैट दे टर्न फ्रॉम द गांधी जी, ताकि वे गांधी जी से मुड़ जाएं, गांधी जी का साथ छोड़ दें। सो दिस न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में फैल गया, जिसका लोगों ने अपोज किया कि यह बहुत ही नृशंस घटना है, बहुत ही निर्दयी घटना है। और फिर आगे ये लड़ाई जो है और आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन। इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, it was started in 1919. Non-cooperation movement was started in 1919. 1919 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया, जिसमें यह प्रॉमिस किया गया कि हम लोग ब्रिटिशर्स की कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, उनकी जितने भी कार्य हैं उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। सो दे बायकॉटेड द कोर्ट्स बाय द लॉयर्स के द्वारा जो भी कोर्ट्स थे उनका बहिष्कार किया गया कि कोई भी कोर्ट्स में इंडियन लॉयर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, दे बायकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल एंड बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, जो भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस थे उनका बहिष्कार किया गया, और जो भी ब्रिटिश सामान थे उनका बहिष्कार किया गया। दे बायकॉटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और जो भी विधानसभाएं थी, असेंबलीज थी, उनका बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, which means क्विट इंडिया मूवमेंट, which means भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट was started in 1942, जिसका मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन। यह भारत छोड़ो आंदोलन जो है का स्लोगन दिया गया इंडियन के द्वारा कि जितने भी ब्रिटिश लोग हैं वो तत्काल इंडिया को जो है छोड़ दें। इस प्रकार से 1947 में, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन थे उनके अंदर एक फीलिंग भर गई, एक नेशनलिज्म की, एक राष्ट्रवाद की, कि हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है, एक नेशन का इस्टेब्लिश करना है। इस प्रकार से 1947 में आफ्टर ए ग्रेट स्ट्रगल दे गॉट फ्रीडम
on 15th August 1947. आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेसन के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।